सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तहरीक के कायदीन मौजूद है। जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब, अल्ताफ़ नसीब खान साहब, उस्मान बास, हाफिज़ नवुल रहमान, अलहाज सैयद सलीम साहब, सिकंदरुल्लाह खान रहमान साहब, आप तमाम लोग हैं। तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम व फजल से तमाम मशावरत हालात में मुबनी गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया है कि सबसे अजीम और मुतबरिक तहरीक के लिए तो वो मिल्लत के मफादात हैं, और मिल्लत के मफादात के लिए जब जब बात आई, मजलिस बचाओ तहरीक की तारीख़ है कि हम कुर्बानियाँ देते आए। मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत के मफादात के लिए कुर्बानी दी, और आज मजलिस बचाओ तहरीक और तमाम ज़िम्मेदारान मुहिबान मशवरे के बाद ये फ़ैसला किए है कि मौजूदा हालात में, जो मुल्क में हालात है और बिलखुसूस हैदराबाद में मुसलमानों की राय को मुंतशिर ना करने का फ़ैसला लेते हुए तहरीक ने यह फ़ैसला किया है कि बर्क़ की जद में आ गए थे अहले चमन, हमने अपने आशियाने को आगे सामने कर दिया। तहरीक इस पार्लियामेंट के इंतखाबात में कोई हिस्सेदारी नहीं करेगी, इसलिए कि किसी फ़र्द और ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि मिल्लत के मफादात के लिए हम कुर्बानी दे रहे। और ये तहरीक के मुखालिफिन भी बेहतर जानते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के जो नताइज है और तहरीक के जो वोट बैंक मुसलसल तहरीक को जो मिल्लत की तायीद है कि अगर तहरीक का उम्मीदवार ठहरे तो 1.5 से 2 लाख वोट लेने के मौक़िफ़ में है। आज कई बुज़ुर्गों ने मशावरत दिया, कई उलमाओं ने, कई मशाइखिनों ने बात करके ये बात को राग़िब किया और हमने तस्लीम कर लिया कि तहरीक की जीत मिल्लत की जीत, तहरीक की जीत है। और अगर मिल्लत हार जाती है तो वो तहरीक की जीत नहीं होती। आज सारे मुल्क में जो फासिज़म है, जो जुल्म है संघ परिवार का, उससे तमाम लोग आशना है। इंशाअल्लाह आगे कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ एक लाइन में ये बोलना है कि तहरीक मिल्लत के मफादात के लिए अपने मफादात को कुर्बान करके ये साबित कर रही है और ये पैगाम दे रही है कि अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम, कुरान के उस पैगाम पे हम अमल कर रहे हैं। ये तहरीक की कमज़ोरी नहीं बल्कि तहरीक की ताकत है। कुर्बानी वो लोग देते हैं जो ताकतवर होते, कमज़ोर लोग कुर्बानी नहीं देते। यकीनन तहरीक के कई लोग मायूस है, तहरीक के कई कायदीन कारकुनान में ये अफसोस है कि तहरीक नहीं लड़ रही इलेक्शन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में 12 ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ लड़ना भिड़ना और मिट जाना नहीं बल्कि बाकी रहना और अपने मंजिल को हासिल करना होता है। आज अपनी मकसद को हासिल करने के लिए तहरीक को फिर एक कुर्बानी देने की ज़रूरत है। तमाम तहरीक के ज़िम्मेदारान से, कारकुनों से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो सुकूत इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की शिकस्त ही तहरीक की कामयाबी है। बीजेपी को हैदराबाद से साफ मरहूम गाज़ी मिल्लत ने किया था। हैदराबाद शहर को बीजेपी से पाक किया था। मरहूम गाज़ी मिल्लत ने हैदराबाद शहर को मुसलमानों का खिला बनाया था, जो आज तक कायम है, और उसको की सलामती के लिए तहरीक कुर्बानी दे। बहरहाल बीजेपी के शिकस्त मजलिस बचाओ की तहरीक की कामयाबी है, इसलिए तहरीक इलेक्शन नहीं लड़ना ही बीजेपी की शिकस्त है। हम किसी की जीत के लिए ये कुर्बानी नहीं दे रहे
किसी फर्द को कामयाब बनाने के लिए नहीं दे रहे, बीजेपी की शिकस्त के लिए कुर्बानी दे रहे, बीजेपी को हराने के लिए कुर्बानी दे रहे। और मैं तवक्को रखता हूँ तमाम लोगों से, मुस्लिम माशरे से, ये कुर्बानी को पेश नज़र रखते हुए मुस्तकबिल के फैसले करना। आने वाले बल्दी इंतखाबात के अंदर जब तहरीक के उम्मीदवार आपके घर घर आएंगे तो आज की कुर्बानी मुसलमानों के सामने रहेगी। मुसलमान ये सामने रखेगा, जहन में रखेगा कि ये वो तहरीक है जो चाहती तो आज मुखालिफिन को हराने की ताकत रखती, मुखालिफिन को हराने की ताकत रखती। अगर तहरीक 1.5 से 2 लाख वोट ले ली, कोई नहीं जीत सकते तहरीक। यहाँ पे तहरीक अपनी कुर्बानी के जरिए ये बता रही और मुसलमान माशरे को ये पैगाम दे रही, मुखालिफिन को पैगाम दे रही कि तहरीक के जज्बात का एहतराम करो, तहरीक के एहसासात का एहतराम करो, झूठे इल्जामात मत लगाओ तहरीक पे, तहरीक के मरहूम कायद पे झूठे इल्जामात मत लगाओ। जो बड़े बड़े चीखा मार मार के तकरीर करने वाले को बोल रहा हूँ, झूठे इल्जामात मत लगाओ तहरीक पे, तहरीक के मरहूम कायद पे लगा के अपनी आखिरत खराब मत करो। तमाम मुस्लिम माशरे से और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारों से मेरा पैगाम है कि मुस्तकबिल में तहरीक का साथ दीजिए कि आज की कुर्बानी कल तहरीक को ताकतवर बनाएगी। और ये जिम्मेदारी तमाम मुस्लिम माशरे की है कि तहरीक के साथ मुस्तकबिल में खड़े होना और तहरीक का साथ देना। ये कुर्बानी रागा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले बल्दिया इलेक्शन में तहरीक इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करेगी। जिस तरह रात दिन जिस तरह तहरीक और तहरीक के कारकुन काम करते रहेंगे, उसका तसलसल जारी रहेगा। अमजदुल्ला खां का प्रजा दरबार चलेगा, रात दिन मजलूमों के लिए काम करेंगे। रात के 2 बजे अगर आज कोई जिम्मेदार मुसलमानों का लीडर निकल के काम कर रहा तो उसका नाम मुस्तफ़ा महमूद है, उसका नाम अमजदुल्ला खान है। रात के 2 बजे 100 किलोमीटर जाके मुसलमानों की नुमाइंदगी, मस्जिदों की शहादत या कुरैश बिरादरी के जानवर पकड़े गए तो कोई निकलना, कहीं अगर हल्ला हुआ तो कोई जाना। ये काम सिर्फ जो कर रहे वो काम जारी रहेगा और हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ मुसलमानों के मफाद के लिए हम लड़ते रहेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये सिर्फ शहर हैदराबाद की गंगी जमनी तहजीब, अमनो अमान को बाकी रखना और बीजेपी की फासिज्म और बीजेपी की दहशतगर्दी को रोकने के लिए जिस तरह यूपी बिहार का माहौल है वैसा माहौल हैदराबाद में दाखिल नहीं होना। या तमाम हिंदू मुसलमान हर कोई अमनो अमान से रहने के लिए तहरीक बीजेपी की शिकस्त के लिए कुर्बानी दे रही है और इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। बस ये पैगाम है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।